मूठ का एक पुलिंदा झूठ मूठ का एक पुलिंदा अमरीकी अखबार ने छापा। शराब नीति में गड़बड़ झाला पड़ा सीबीआई का छापा। शिक्षा के दावे हवा हवाई, अस्पताल हैं खस्ता हाल। फ्री फ्री के झूठे वायदे, शराब माफिया मालामाल। ये केजरीवाल सरकार की कहानी है। जिस समय पूरा देश कोरोना से पीड़ित था, जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था, सरकारें किसी तरह जनता को राहत दे रही थी, उस समय ये लोग शराब माफिया के साथ बैठकर पूरी शराब नीति, जो शराब आबकारी नीति के मानक हैं, उनको बदल रहे थे। और आप इनके जो दोस्त हम पे आरोप लगाते हैं, अपने दोस्तों का 144 करोड़ रुपया आपने माफ कर दिया। और केजरीवाल पत्रकार वार्ता करते थे, ऑक्सीजन नहीं है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। किस तरह की आप जिम्मेदारी निभा रहे थे? वो 144 करोड़ रुपए आम जनता के काम आते। बहरहाल वैसे तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने कोरोना आते ही बसें लगा दी थी मोहल्लों में कि भागिए आप, आनंद विहार बस अड्डे और सारे बस अड्डे भर दिए थे। मगर यहां मुद्दा है, आपने माफ किया, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने 2 जोन में ठेके दिए। L1 जो टेंडर था उसका 30 करोड़ की अर्नेस्ट मनी आपने वापस कर दी। पीने की उम्र 25 साल का मानक था, आपने 21 साल कर दिया। आपने 150 स्क्वायर फीट का मानक 500 स्क्वायर फीट कर दिया। बारात घर को आपने 1 साल का लाइसेंस दिया। मतलब हर मोहल्ले का छोटा सा भी वेडिंग पॉइंट कोई हो, वो भी शराब बेच सकता है। और कई जगह आपने 24 घंटे शराब की दुकानें खोल दी। ये नीति थी, साफ साफ भ्रष्टाचार है। अब इस पे केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, मोदी जी डरे हुए हैं, फला जगह का चुनाव है, वो सब ठीक है, राजनीति होती रहेगी, मगर इस पे तो जवाब दें। और फिर दावे करते हैं, दिन में 5 पत्रकार वार्ता करते हैं कि पुरानी नीति से 6000 करोड़ रुपए आ रहे थे, नई नीति से 9000 रुपए करोड़ का राजस्व आ रहा है। फिर नीति पलट दी। तो आप जस्टिफाई करते, भाई 3000 करोड़ आपने बढ़ाए थे, ये जनहित का फैसला है, आप पत्रकार वार्ता फिर करते, आपने क्यों नीति पलट दी है? ये सारा कुछ घालमेल है, सिंडिकेट के साथ आपने काम किया। पूरे देश में आबकारी नीति में आप कार्टेल सिस्टम खत्म हो गया, मगर आपने यहाँ कार्टेल बना के, सिंडिकेट बना के टेंडर डालने की सुविधा दी, तो बच नहीं सकते हैं। और इसमें एलजी साहब की रिपोर्ट थी, चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसमें सीबीआई संस्तुति का अंदेशा जताया था कि इस तरह की स्थिति है कि सीबीआई को ये जांच दी जानी चाहिए। तो कैसे ये बच सकते हैं? कैसे अनदेखा किया जा सकता है? नहीं तो आपको लगता है घोटाला बड़ा हुआ है? घोटाला बड़ा हुआ है, जानबूझकर हुआ है, उसके तथ्य सामने आएंगे। और आप बताइए ना, 144 करोड़ जो सरकार का है, वो आपने क्यों माफ कर दिया? 50 रुपये विदेशी बियर कैन पर आप माफ कर दे रहे हैं। कौन से आप फ्री क्यों बिकवा रहे हैं? आप शराब को प्रोत्साहन क्यों कर रहे हैं? 200 मीटर 300 मीटर की लाइनें लगी हुई हैं शराब के लिए, और ऐसे आकर्षक पैकेज में शराब बेची जा रही है, उसको इतना खूबसूरत मॉल जैसा बनाया जा रहा है। इसलिए संजय जी, शराब माफिया के द्वारा नीति बनाई गई और इनका मुंह बंद कर दिया गया कि आप केवल पकड़िए और शराब नीति हम बनाते। और वही शराब नीति के द्वारा इन्होंने जो घालमेल किया है वो सामने आ रहा है, शीशे की तरह साफ है, इसमें बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो भी राजनीतिक आधार बनाए, मगर भ्रष्टाचार हुआ है, खुली आंखों का भ्रष्टाचार।